दोस्तों नमस्कार। अगर आपको ये लगता होगा कि एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए प्रभावशाली तरीके से भाषण देने की जो कला है वो आना बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स, ऐसे युवाओं की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके। वो न सिर्फ अपना लीडरशिप विकसित कर सके बल्कि हमारे देश को, समाज को और लोगों के जीवन को भी विकसित करने का एक सपना रखते हो, ऐसे लोगों की मदद करना। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे ऐसे टेक्निक्स की जिससे आप अपने जो भाषण देने की कला है, जो बातचीत करने की कला है, उसे आप और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि जो नए वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि प्रभावशाली भाषण देने के ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, जिससे आप अपने भाषण की जो कला है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है, सिर्फ आप स्पीच मत दीजिए बल्कि गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर अ परफॉर्मेंस। देखिए इसमें अंतर क्या है। स्पीच में सिर्फ हम शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में हम न सिर्फ अपने डायलॉग्स, अपने शब्द, बल्कि एक पूरे उस इमोशन के ऊपर भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, वो भावनाओं के ऊपर भी अपना ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारी डायलॉग की डिलीवरी हो वो पूरे इमोशंस के साथ। आपने अगर मूवीज में और ड्रामा में कभी देखा होगा कि किस तरीके से अदाकार डायलॉग की डिलीवरी करते हैं और उसी का नतीजा होता है कि ऑडियंस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और ऑडियंस को वो एंगेज करके रखते हैं। तो अगली बार जब आप स्पीच देने जाएं तो सिर्फ शब्दों के ऊपर ध्यान मत दीजिए बल्कि उन शब्दों की जो भावनाएं हैं उसको आप फील करिए। तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन जो है वो आपके चेहरे से और आपके बॉडी से वो साफ साफ झलकेगा, जिससे कि आप ऑडियंस के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, यूज द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। देखिए आपका जो ऑडियंस है वो एक एक इंडिविजुअल से बनके तैयार होता है और जब आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर लोगों के साथ अपने ऑडियंस में, तो आप ऑडियंस को ज्यादा पर्सनली एंगेज कर सकते हैं और ऑडियंस आपके साथ हुक होकर आपकी पूरी जो बात है उसमें आपके हमेशा साथ बना रहता है। इसलिए दूसरी जो बात है वो है यूज द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। तीसरी जो चीज है हमें ध्यान रखने की जो बात है वो है कि जो लेक्चर स्टैंड होता है या लेक्टर्न होता है, कभी भी उससे टिक कर, उसे पकड़कर या उसके सहारे के साथ आप स्पीच देने की कोशिश मत करिए। हमेशा लेक्टर्न से दूर होकर, या अगर कॉर्डलेस माइक है तो माइक को पकड़कर लेक्टर्न से बाहर आकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ओपन आपका पोस्चर होगा उतना कॉन्फिडेंट लुक आपका आएगा और जितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी लेक्चर स्टैंड के साथ टिक कर, झुक कर या पकड़ कर भाषण देने से बचिए। चौथी जो चीज है वो है योर पोस्चर। आपका जो पोस्चर है, आप किस तरीके से खड़े होते हैं, हमेशा स्ट्रेट खड़े होइए, शोल्डर्स हमेशा पीछे की तरफ होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लोगों को दिखनी चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी बात जो है कॉन्फिडेंटली वो लोगों को बता सकें और लोगों को भी देखकर ही लगना चाहिए कि ये जिसकी बात हम सुन रहे हैं ये काफी कॉन्फिडेंट है और ये इसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें दिखाई दे रही है। इसलिए हमेशा स्ट्रेट खड़े हुए, शोल्डर्स आपके बैक होने चाहिए और सिर थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये हो गई पोस्चर की बात। पांचवी जो चीज है वो है टेल कंपेलिंग स्टोरीज। हमेशा इंफॉर्मेशन देने के बजाय, सिर्फ कुछ जानकारी देने के बजाय अपने ऑडियंस को स्टोरी सुनाइए, शुरुआत में, बीच में या लास्ट में, जहां भी आपको सही लगता है। स्टोरी से आप क्या करते हैं कि ऑडियंस को मौका देते हैं कि उनके दिमाग में वो चित्र बनाए उस स्टोरीज को लेकर। शब्दों में सिर्फ वो सुनते हैं, लेकिन जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो ऑडियंस अपने दिमाग में उन स्टोरीज के चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे आप ऑडियंस को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं और जितने ज्यादा एक्टिव ऑडियंस आपके साथ होंगे उतना ही मजा आपको आएगा बोलने में और उतना ही मजा उनको आएगा आपकी बात को सुनने के लिए। इसलिए हमेशा स्टोरीज सुनाइए, छोटी स्टोरीज, रेलिवेंट स्टोरीज। अगली जो बात है वो है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपका वॉल्यूम, आपकी स्पीड
और आपका टोन। जब भी आप बात करें, भाषण दें, तो माइक के साथ जो आपका डिस्टेंस है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो कान में चुभे ऑडियंस के, इतनी ज्यादा धीरे भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस कुछ सुन ही ना पाए। इसलिए आपकी आवाज को बैलेंस करना, वॉल्यूम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज है स्पीड की, हमेशा ये देखा गया कम्युनिकेशन में कि स्लो स्पीड जो है वो फास्ट स्पीड से कहीं बेटर होता है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, उनके समझ के लिए। इसीलिए हमेशा अपनी स्पीड पर ध्यान दें, बहुत तेज बोलने की कोशिश ना करें, या आपकी आदत है स्पीड बोलने की तो उसे डेली प्रैक्टिस के साथ आप थोड़ा स्लो करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आप तेज ही बोलते हैं तो बीच बीच में आप पॉज दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कछुआ और खरगोश की जो दौड़ हुई थी उसी तरीके से। अगर आप खरगोश बन के आगे निकल जाएंगे तो ऑडियंस जो है वो कछुओं की तरह पीछे रह जाएगी, फिर दोनों को कोई तालमेल नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्टिविटी, आप जो कनेक्शन बनाना चाहते हो ऑडियंस के साथ, वो आप मिस कर जाएंगे। इसीलिए एक अच्छे खरगोश की तरह आप बीच में जाकर आराम करिए ताकि ऑडियंस आपके पास तक पहुंच सके। इसलिए पॉज लेना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो बात है वो है आपकी टोन की। आपकी जो भाषा है बहुत साफ होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का आप उच्चारण करिए जिससे आप लोगों के साथ ज्यादा मिठास के साथ कनेक्ट हो सके। इसलिए आपकी वॉल्यूम, आपकी स्पीड और आपकी टोन, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और आखिरी जो चीज है वो है स्पीक व्हाट यू नो एंड केयर अबाउट। देखिए, जिस चीज को आप प्यार करते हैं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं, अगर आप उस विषय पर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है ऑडियंस को, और ऑडियंस को फिर ये देख के लगता है कि हाँ, इस विषय पर ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं इनकी अच्छी पकड़ है और इन्होंने काफी अच्छा उसके ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है। इसीलिए हमेशा अगर आप भाषण लिख रहे हैं किसी विषय पर या किसी विषय पर आप बोलना चाहते हैं तो ऐसे विषय को चुनिए जिसमें खुद आपका पैशन हो, खुद आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो एनर्जी जो ट्रांसलेट होती है वो आपके ऑडियंस तक जरूर पहुंचेगी और आप बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं ऑडियंस के साथ। तो दोस्तों, ये हमारे 7 टिप्स थे जो आपको एक बेहतर और प्रभावशाली भाषण देने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लीडरशिप की और बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के साथ लिंक दिया जा रहा है मेरे प्राइवेट VIP फेसबुक ग्रुप का, पॉलिटिकल सक्सेस मास्टरमाइंड का, जिसमें आप जुड़कर इस तरीके से और भी जो लीडरशिप के अलग अलग विषय हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि इस वीडियो से आपने क्या वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने सीखी है। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो जब तक हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, प्लीज आगे और भी जो वीडियोस हैं इस चैनल के जरूर देखिए, और टिल देन लीडरशिप के बारे में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।